कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला का एक ताजा बयान फिर से कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थिति खड़ी कर रहा है। कांग्रेस को इस बयान का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हरियाणा की एक जनसभा में उन्होंने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। शालीनता का ये तकाजा है कि हम आपको ये टिप्पणी ना सुनाएं, लेकिन कई बार अभद्र सच भी सुनने की जरूरत होती है, तो कुछ संकोच के साथ हम आपको सुना रहे हैं सुरजेवाला का बयान। इसके बावजूद हमने एक शब्द को छुपाया है। इस बयान में सुनने सुनाने लायक नहीं है वो शब्द। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हो। तो रणदीप सुरजेवाला ने यह बयान दिया था और बीजेपी ने इस बयान पर सुरजेवाला को घेरने में देर नहीं की। हालांकि सुरजेवाला ने बयान के बाद फौरन सफाई दी। वो ये भी याद दिलाने लगे कि बीजेपी के बड़े नेता भी किस तरह से महिला विरोधी बयान दिया करते हैं। उन्होंने बताया कि भाषण के अगले हिस्से में उन्होंने हेमा मालिनी के प्रति सम्मान जताया है। फिल्म स्टार तो हैं, हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते। क्यों? धर्मेंद्र जी के ब्याह रखिए बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं के साथ हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। लेकिन ये सफाई क्या काफी है? कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस की एक और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ ऐसे ही एक फूहड़ महिला विरोधी बयान पोस्ट किया था। बयान पर हंगामा हुआ तो उन्होंने सफाई दे दी कि उनका एक्स हैंडल करने वालों ने ये गड़बड़ी की। लेकिन सुरजेवाला इसके पहले भी अपनी बयानवीरता साबित करते रहे हैं। बीते साल ही उन्होंने बीजेपी को वोट देने वालों को राक्षस करार दिया और बाद में फिर सफाई देते रहे। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, झोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का। मौका नहीं। राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। बहरहाल उनके ताजा बयान पर लौटते हैं। बीजेपी के नेता इसकी निंदा कर रहे हैं। हालांकि हेमा मालिनी ने एनडीटीवी से बातचीत में ये कहा कि उन्हें ऐसे किसी बयान की खबर नहीं है। लेकिन बयान दिया क्या बयान दिया? नहीं, वो बयान इतना वो था कि हम लोग भी नहीं बता सकते आपको कि क्या उन्होंने उस तरीके का। और खुद अभी योगी जी ने भी कहा कि मातृत्व शक्ति का मतलब अपमान नहीं करना चाहिए, ये कला की धरती है। यस, हाँ, तो अभी आप ही ने बोल दिया ना, मेरा आंसर तो आपने कर दिया। सुरजेवाला पर इल्जाम वैसे और भी हैं। राजनीति के जानकार हरियाणा में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों में भी उनकी भूमिका बताते हैं और ये बताया जाता है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ जो लॉबी हरियाणा में सक्रिय है, उसमें सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा हैं, जिन्हें मजाक में हरियाणा का SRK भी कहा जाता है। तो ऐसे बयानों से कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा? इस तरह के बयान देकर क्या हासिल करना चाहती है कांग्रेस? हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ी हैं मनीषा प्रियम, राजनीतिक विश्लेषक, और रशीद किदवई, वरिष्ठ पत्रकार। मनीषा जी, बहुत आक्रामक होना चाहती है कई बार कांग्रेस। जैसे सुरजेवाला के पुराने बयान भी हमने देखे, उन्होंने नौकरी और तमाम बातें की, मुद्दे उठाए और आक्रामकता में कहे गए शब्द राक्षस। फिर अभी ये ताजा बयान। तो क्या लगता है आपको, आपका विश्लेषण क्या है कि किस आक्रामक होते हैं लेकिन ऐसे कुछ ऊट पटांग बयान दे देते हैं, उससे फायदा होता है पार्टी को या नुकसान दिख रहा है? देखिए, कोई भी आक्रामक बयान किसी राजनीतिक दल के किसी नेता से जब किया जाता है तो उससे घाटा होता है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये आप नहीं समझते हैं, जनता इस तरह की भाषा को पसंद करती है। तो अब पूरा पहले तो गलत बयानी करते हैं, उलट बयानी करते हैं, उसके बाद लोग जनता पर थोप देते हैं और ये लोग मानने लगते हैं कि जनता का ही स्तर बड़ा नीचा था। तो ये एक तरह से ये एक परपेचुएट करने की एक टेंडेंसी है जो सही नहीं है। जनता को कोई फर्क जहां तक पड़ता है इससे कांग्रेस, मनीषा जी?
चुनाव में बिल्कुल। क्या कोई इस तरह के मुद्दे बनते हैं? क्योंकि ये तो अक्रॉस द पार्टीज अगर आप देखें तो एक के बाद एक मिसाल मिल जाएगी, आप शब्दों के, अभद्र बयानों के। लेकिन अगर हम इस मौजूदा इस एग्जाम्पल पर भी लौटें जो कि रणदीप सुरजेवाला ने टिप्पणी हाल में की या जो सुप्रिया श्रीनेट ने किया, तो आपको लगता है कि जब लोग वोट देने जाते हैं तो इस बात को ध्यान रखते हैं कि इस पार्टी के जो नेता हैं वो शिष्टाचार के खिलाफ इस तरह के बयान देते हैं और इस कारण हम इनको वोट नहीं देंगे, या फिर जनता को पसंद आ रही है ये भाषा? नहीं, ये जो राजनीतिक दल ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं वो ये कहते हैं कि जनता को पसंद आ रहा है, लेकिन जनता इस तरह के अभद्रता की रेखा जब पार की जाती है उसको पसंद नहीं करती है। मजाक, चुटकुला, कल्चरल एलिमेंट्स, लोक लुभावन बातें, लोकोक्ति या इतिहास का एक तरह से ब्यौरा जब नेता देते हैं, जनता सुनने आती है नेताओं को। तो इस तरह की बातें जब आप प्रस्तुत करते हैं थाली में, तो सबसे पहले जो दबे कुचले वर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो इस तरह का जमावड़ा वो समझती है कि अच्छा यहाँ पावर असर्शन हो रहा है, वो जमावड़ा छोड़ छोड़ के भागेंगी। तो जितना ज्यादा वंचित कुचले वर्ग या महिलाएं उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है, और अगर वो पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करने आती हैं, तो इस तरह के भाषा के प्रयोग से पार्टिसिपेशन जो है उसमें बैरियर्स होते हैं। तो जी। राजनीतिक दलों की एक जिम्मेवारी है, वोट मिले ना मिले, लोगों के पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को रेज करना, भारत जैसे गरीब देश में दबे कुचले और वंचित वर्गों की उंगली पकड़कर उनको राजनीति की परिचर्चा के दायरे में ले आना, यह जिम्मेदारी है राजनीतिक नेताओं की। इस तरह के भाषा प्रयोग से उनको अगर 2 वोट मिल भी जाते हो तब भी उनको नहीं करना चाहिए। और मैं बहुत पीछे जाती हूँ, मैं ये कहती हूँ हाँ, कि जब गैर कांग्रेस सरकारें भी आने लगी राज्यों में 90 के दशक के बाद, तो कई बार कई क्षेत्रीय नेता थे, वो कहते नहीं, जब तक हम ये भाषा प्रयोग नहीं करेंगे, ये कांग्रेस वाले बड़े शिष्ट हैं, हमारा अपना एक अलग मार्क नहीं बनेगा। लेकिन वो सारी बातें धरी की धरी रह गई, जब तक कि आप एक तरह से एक नई भाषा जिसमें कि लोगों की बातें, उनकी अपनी मेमोरीज और राइट्स का डिस्कोर्स एम्बेडेड नहीं होगा, वो बातें आप नहीं करेंगे, तो लोगों की चेतना राजनीतिक चेतना की मुख्यधारा से नहीं जोड़ी जा सकेगी। 2 वोट मिल भी जाए तब भी इस तरह के भाषा का बहिष्कार करना चाहिए और इस पे जी, आलोचना और टिप्पणी आपने सही करनी बात कही कि 2 वोट मिल भी जाएं तो भी इस तरह की भाषा का बहिष्कार करना चाहिए और इस तरह की अपशब्द और अभद्र भाषा को कभी भी इसकी सराहना नहीं हो सकती। लेकिन लौटते हैं आज के मुद्दे पर रशीद। रशीद किदवई, ये जो सुरजेवाला का बयान है, अगर इसकी मिसाल ली जाए तो क्या होता है? ये जुबान फिसल जाती है, बाद में पछतावा होता है, जोश में आके बोल देते हैं, जानबूझकर बोलते हैं, कैसे देखते हैं आप? और कांग्रेस को इससे किस तरह का नुकसान या फायदा दिख रहा है आपको? जी नगमा, देखिए पुरुष प्रधान समाज में नेता जब ऐसी बात बोलते हैं, जानबूझ के बोलते हैं, उन्हें लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं, लोगों को, जनता को उसका दिल बहलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज म्यूट हो गई है शायद। जी वो- रशीद। उनको उनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। दरअसल जैसे कांग्रेस ने, जैसे आप जानती है नगमा, अभी बहुत से लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने संजय निरुपम को एक्सपेल कर दिया, उससे एक संदेश गया। इसी तरीके से अगर कांग्रेस इस तरह के जो महिलाओं के खिलाफ जो इस तरह के बयान, आपत्तिजनक बयान होते हैं, अगर उस पर शोकॉज नोटिस दे तो आप देखिएगा कि बहुत फर्क आएगा, बहुत बदलाव आएगा। लेकिन ये कांग्रेस के नेतृत्व को फैसला करना होगा, क्योंकि सुरजेवाला जो है कांग्रेस के महामंत्री है, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी है, तो उनके खिलाफ अगर कांग्रेस कदम उठाए और राहुल गांधी के करीब समझे जाते हैं तो एक पूरा संदेश जाएगा, और कांग्रेस अपने आप को भाजपा या दूसरे दलों की, जिसकी मनीषा जी बात कर रही थी, उससे अपने आप को अलग बता पाएगी। तो वोट मिले ना मिले, जनता में जो है सम्मान का भाव जाएगा। रशीद, आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है, बीच बीच में इसका कनेक्शन थोड़ा कट रहा है। लेकिन एक बार फिर से मैं ये सवाल आपने जो बताया उससे ही आगे बढ़ाती हूँ कि इसमें आप कह रहे हैं कि जानबूझकर भी नेता इस तरह का बयान देते हैं। एक पुरुष प्रधान समाज है, लोगों को एक तरह से वो एंटरटेन करते हैं और बाद में जब अगर लगता है कि मामला बिगड़ रहा है तो आप खट से माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन क्या माफ़ी मांग लेने से जो डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ, वो काफ़ी होता है? क्या बात आई गई हो जाती है? ये अलग बात है कि आजकल इस तरह के अभद्र बयान बहुत आते हैं। बल्कि कुछ दिनों पहले आप देखिए कि सुप्रिया श्रीनेट ने किस तरह का बयान दिया। बाद में उन्होंने बयान दिया कि ये जो लोग उनके एक्सपो को हैंडल करते हैं उनकी गलती से हुआ है। तो इस तरह के जो हम उसके बाद माफ़ीनामे सुनते हैं, एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है? और जो कांग्रेस पार्टी है
उसको किस तरह का नुकसान हो रहा है, क्या इमेज बन रही है? एक तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो अलग है। उसके बाद नेताओं के बयान देखें, पहले वो राक्षस वाला बयान रणदीप सुरजेवाला को ही देख लीजिए, उसके बाद हेमा मालिनी के खिलाफ ये बयान हुआ, सुप्रिया श्रीनेट का बीच में ये बयान हो गया। तो क्या बौखलाहट दिखती है? किस अग्रेशन में, आक्रामकता में आप कुछ भी कह रहे हैं रशीद? देखिए, आक्रामकता की बात नहीं है, इससे कांग्रेस की इमेज जो है, कांग्रेस का वकार जो है वो बराबर घट रहा है। देखिए, कांग्रेस को देखने का लोगों का नजरिया अलग है, या कांग्रेस का जो वोट बैंक है, कांग्रेस का जो मतदाता है, उसकी एक अपनी एक उसकी छवि होती है। वो जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, इंदिरा गांधी की पार्टी है, सोनिया गांधी इतने समय रही, तो महिलाओं का सम्मान जो है वो कांग्रेस वालों से ज्यादा शायद जनता को मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है। इसलिए कांग्रेस को उसका संज्ञान लेना चाहिए और अपने स्तर के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इलेक्शन इलेक्शन कमीशन का भी काम है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन करेगा तो कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस को अपने जो सार्वजनिक जीवन में जो सभ्यता के जो मापदंड है वो खुद तय करने होंगे। और इससे दफा मैं फिर कह रहा हूँ, वोट मिले ना मिले, कांग्रेस को लोग सम्मान के भाव से, कांग्रेस के नेतृत्व को, राहुल गांधी को सम्मान के भाव से देखेंगे कि उस आदमी ने इस बात का गुना भाग नहीं किया, उसने सुरजेवाला पे कार्रवाई की। अगर राहुल गांधी ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मनीषा प्रियम, आपको लग रहा है कि कार्रवाई होती है? अब सुप्रिया श्रीनेट में बयान दिया, रणदीप सुरजेवाला ने पहले भी बयान दिया, और कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं, वो अच्छे पदाधिकारी हैं कांग्रेस में, अब ऐसा बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए कार्रवाई करना ज़रूरी होगा अपनी इमेज को सुधारने के लिए, कि ऐसे बयान देते हैं उनके नेता, तो कांग्रेस सख्त है इसके ऊपर? नहीं, मैं तो हैरान हूं ये देख के, मैं सही आपको बतला रही हूँ, मैं हैरान हूँ। कौन थे वो ट्विटर के हैंडलर सुप्रिया जी के? वो इतनी वो सीजन जर्नलिस्ट खुद रही हैं, और हम और आप जिस माध्यम से आज जुड़े हुए हैं वो भाषा और बयान के बदौलत जुड़े हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ी कला है, पूरी की पूरी लोकतंत्र की नींव इस पे टिकी रहती है। मैं भारत में नहीं हूँ, बाहर हूँ, मलेशिया में हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि ये भाषा और गलत बयानी जिस पर कि महिलाएं टारगेट की जा रही हैं, तो ये मुद्दा इतना छूता है। देखिए, ये केवल गलत शब्द और अपशब्द की बात नहीं है, पूरी की पूरी राजनीतिक संरचना जो है वो तब वैसी हो जाती है जब औरतें और दबे कुचले वर्ग जो प्रोत्साहित होकर पॉलिटिकल अरीना में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, वो जहां ही ये सब देखते हैं वो भांपते हैं कि इस आक्रामकता के बाद क्या होगा, असली मार पिटाई तो कहीं नहीं आ जाएगी। अभद्र शब्द के बाद की सीमा क्या है? भय है। तो भय मुक्त वातावरण जो हम कहते हैं, भय मुक्त वातावरण की नींव जो है वो अच्छी बहस है। और 1 महीना का समय आखिर दिया क्यों जाता है चुनाव के पहले? आप पर्चा भरते हैं, इस तरह की बातचीत, वाद विवाद लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाने का काम होता है। तो राजनीतिक कैंपेनिंग जो है ये एक जिम्मेवार तरीका है मत बनाने का, लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का। विश्व के किस देश में बताइए इतने गरीब जो हैं वो छोटी छोटी, अब गर्मी बढ़ेगी और पूरे गर्मी और लू में भी मैं कई बार कैंपेन ट्रेलिंग में जाती हूँ तो देखती हूँ कि जी। डिग्री 40 हो या 50 हो, लोग आके अपने नेता को सुनने का काम करते हैं। मैं निंदा करती हूँ, और पार्टियों में खुद इन लोगों को, सुप्रिया जी को, रणदीप सुरजेवाला को, पनिशमेंट तो छोड़िए, वो पार्टी उनके साथ क्या करे उससे हमको लेना देना नहीं। वो खुद आके कहें कि हमने ये भाषा का प्रयोग किया और ये अभद्र है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, वो भी एक बात लेकिन होगी। ऐसा, आप जी, अपने आप लेकिन को ऐसा होता नहीं है। अक्सर आके बताते हैं। सफाई देने लगते हैं और सोचते हैं कि मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा। पर जैसा आपने कहा कि अभद्र भाषा के बाद क्या, वो सीमा जब पार होती है तो उसके बाद भय का माहौल बनता है, और इस भय के माहौल में वो गरीब, वंचित या महिलाएं जो हैं वो फिर आगे आने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते और हतोत्साहित होते हैं। धन्यवाद आपका मनीषा प्रियम और रशीद किदवई हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जहां तक भाषा की बात है, एक के बाद एक भाषा का स्तर लगातार गिरता है, और ये तमाम पार्टियों में समय समय पर नजर आया है। इसलिए अभद्रता, अशालीनता जो है वो हर दिन एक नए मापदंड जो है यहाँ पे बना रही है।